जनरेटर्स का यूज होता है पाइथन में ऑन द फ्लाई वैल्यू को जनरेट करने में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जनरेटर्स को कैसे यूज करना है, क्या सिंटेक्स है जनरेटर्स को यूज करने का। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरेटर्स एक लिस्ट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अब मैं जनरेटर को लिस्ट से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? लिस्ट के अंदर वैल्यू पहले से रखी हुई होती है, लेकिन जनरेटर्स ऑन द फ्लाई वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं। तो मैं आप लोग को जल्दी से दिखाता हूँ, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो आप लोग कि जनरेटर एग्जैक्टली क्या होता है। तो जनरेटर इन पाइथन आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस दैट अलाउ यू टू क्रिएट एन आइटरेबल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरेटर फंक्शन एक जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये जनरेटर ऑब्जेक्ट अपने आप में स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि ये वैल्यूज़ को स्टोर करके नहीं रखता है, लेकिन ये उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है जिससे वैल्यू को बनाया जा सकता है, इंस्टेंटली ऑन द फ्लाई बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि वैल्यूज़ पहले से स्टोर होकर नहीं रखी होती हैं, लेकिन वैल्यू को बनाने की सामग्री स्टोर करके रखी होती है। समझ रहे हो आप लोग इस बात का मतलब? मैं समझाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि ये एक आम का पेड़ खड़ा हुआ है। अगर आपके सामने एक आम का पेड़ खड़ा है तो आप इस तरह से कह सकते हो, और एट द सेम टाइम आप ये कह सकते हो कि ये एक आम की गुठली पड़ी है। जो आम की गुठली है वो आम का पेड़ तो नहीं है, लेकिन वो आम के पेड़ को बनाने की क्षमता रखती है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आम के पेड़ जितनी जगह भी नहीं लेती है। ठीक है, हाँ वो एक अलग बात है कि आम के पेड़ को बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट एक एनालॉजी आई दिमाग में तो आपको बता दी मैंने। ठीक है, अब यील्ड कीवर्ड के बारे में देखेंगे। अब देखो मैं आप लोगों को ना डायरेक्टली यहाँ पर ये चीज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अब देखो जब मैं ये बना रहा हूँ डेफ माई जनरेटर, मैं रिटर्न की जगह यील्ड करूँगा। ठीक है, कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं यील्ड कर रहा हूँ। यील्ड कीवर्ड से क्या होता है? यील्ड कीवर्ड एक जनरेटर रिटर्न करता है और एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देता है। तो इन पाइथन यू कैन क्रिएट अ जनरेटर बाय यूजिंग यील्ड स्टेटमेंट। यील्ड स्टेटमेंट रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम द जनरेटर एंड सस्पेंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन अंटिल नेक्स्ट वैल्यू इज रिक्वेस्टेड। समझ रहे हो इस बात का क्या मतलब है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बात का क्या मतलब है। जब भी हम किसी चीज़ को आइटरेट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उस पर नेक्स्ट फंक्शन कॉल होता है। जैसे कि मान लो मैंने एक जनरेटर बनाया जेन, मान लो मैंने कहा जेन इज इक्वल टू माई जनरेटर। ठीक है, मैंने ये जनरेटर बना लिया। अब मैं जैसे ही इस पर नेक्स्ट रन करूँगा, ठीक है, मैं जैसे ही इस पर नेक्स्ट रन करूँगा तब क्या होगा? मुझे आई इन रेंज 5 जो मैंने लिखा है 0 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दोबारा से चलाऊंगा इसको तो मुझे 1 मिल जाएगा एंड सो ऑन। मैं आपको इतना चलाकर दिखाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 0 देखने को मिला है। अगर मैं इसी को चलाते जाऊँ बार बार तो मुझे 0 1 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 5 की 5 वैल्यूज़ इसको ऑलरेडी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 में तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैं इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ लगा दूँ तो टाइम बचेगा और ये फास्ट रन करेगा, क्योंकि ये ऑन द फ्लाई वैल्यूज़ को जनरेट कर रहा है। ये यहाँ पर वैल्यूज़ को स्टोर करके नहीं रख रहा है। अब आप में से कई लोग कहोगे कि यार ऐसा हमने करा क्यों, ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको? हम डायरेक्टली एक लिस्ट रिटर्न कर लेते ना। लेकिन अगर आप लोग एक लिस्ट रिटर्न करोगे तो इतनी वैल्यूज़ उसमें स्टोर करनी पड़ेंगी हमको, और अगर हम इतनी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो मेमोरी भी लगेगी। लेकिन हो सकता है कि हमें इस जनरेटर को सिर्फ 5 वैल्यूज़ के लिए चलाना हो, या एक एक करके चलाते रहें हम जब जब ज़रूरत पड़े, और मेमोरी वैसे वैसे फ्री होती जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है जनरेटर को यूज़ करने का। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जनरेटर को ऐसे यूज़ करूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक और तरीका जनरेटर को यूज़ करने का। अगर मैं कहूँ फॉर जे इन जेन और मैं यहाँ पर प्रिंट जे करूँ तो ऑन द फ्लाई वैल्यूज प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी मेरे लिए। 0 1 2 3 4 जब तक यहाँ तक नहीं चला जाता तब तक प्रिंट होने लग जाएंगी वैल्यूज़। अब मैंने एक बहुत बड़ा कमांड दे दिया है, यानी कुछ ज़्यादा ही ज़ीरोज़ हैं, इसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है मैंने। कितने हैं? 3 2 5 2 7, 5 करोड़ तक इसको जाना होगा यार। ये कहाँ जा रहा है? 1 लाख तो चला गया है अभी, इसको 5 करोड़ तक जाना होगा। इट्स बेटर कि मैं इसको स्टॉप ही कर दूँ यार। ठीक है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा इनपुट दे दिया, इसको छोटा करके देना चाहिए था। बट जैसा आपको बताना चाहता था कि डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट होके चीज़ रिटर्न नहीं करता है, बट ऑन द फ्लाई एग्जीक्यूट करता है। इस बात का मतलब आप लोग समझो, अगर मैंने यही काम लिस्ट से किया होता तो ये फंक्शन चलने में ही इतना टाइम ले लेता कि इसको लिस्ट बनानी पड़ती मेमोरी में, और उसी के साथ साथ वो हमारे प्रोग्राम में हमेशा बरकरार रहती वो लिस्ट, और फिर उस लिस्ट को हम आइटरेट करते फॉर लूप की सहायता से। तो ज़रा सोचो एक टाइम पर कितनी ज़्यादा मेमोरी हमारा प्रोग्राम ले रहा होता, वो हम डेफिनेटली नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से जनरेटर का प्रयोग किया जा सकता है फॉर लूप की सहायता से। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं जनरेटर को इस्तेमाल करने के? मैं घर वाले जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ जो हैंडल से चलाते हैं, वो मत समझ लेना कहीं इसको आप, ये अलग है, ये पाइथन का जनरेटर है। कहीं कहीं कमेंट आने लग जाएं कि हैंडल से चलाएं या फिर ऑटोमेटिक वाला चलाएं।
एनीवेज जनरेटर्स ऑफर सेवरल बेनिफिट्स ओवर अदर टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस सच एज लिस्ट, टपल एंड सेट्स। देखो यार, लिस्ट, टपल एंड सेट्स जो है वो खड़ी वैल्यू स्टोर करते हैं। जनरेटर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, यील्ड करता है, ऑन द फ्लाई वैल्यूज को जनरेट करता है, ठीक है। वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ जनरेटर्स इज दैट दे अलाउ यू टू जनरेट द वैल्यूज ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई का मतलब मौके पे जनरेट करता है, रादर देन हैविंग टू क्रिएट एंड स्टोर द एंटायर सीक्वेंस इन मेमोरी। पूरी सीक्वेंस मेमोरी में अगर स्टोर कर ली, मैंने आपको बताया था ना कितना ज़्यादा हमको जो है हमारा प्रोग्राम मेमोरी लेगा। दिस मेक्स जनरेटर्स अ पावरफुल टूल फॉर वर्किंग विद लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। जैसे कि मैंने आपको दिखाया लार्ज डेटा सेट था। अब ज़रूरी नहीं है कि डेटा सेट प्लेन नंबर्स होंगे, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन करनी पड़े हमें। तो अगर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि हम हर वैल्यू के लिए वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अभी तो सिर्फ वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है यहाँ पर, ये तो बहुत सिंपल है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि यार हम कुछ डेटा साइंस लगा रहे हैं हर पर्टिकुलर वैल्यू में, 2 नेटवर्क कॉल लगा रहे हैं हर पर्टिकुलर वैल्यू में, यानी कि एक यील्ड से पहले यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस हैं मान लो, तो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को होना पड़ेगा हर वैल्यू के लिए, ठीक है। उन कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को हर वैल्यूज़ के लिए होना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगी यार। अगर हम एक साथ जनरेट करेंगे इतनी सारी वैल्यूज़ के लिए, पहली बात तो वो कंप्यूटेशंस टाइम लेंगी, ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटेशन सारी वैल्यूज़ के लिए होंगी अगर हम लिस्ट में स्टोर करेंगे इस चीज़ को। दूसरी बात ये कि मेमोरी कितनी ज़्यादा लगेगी यार, हम होल्ड कर रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, मेमोरी भी लग रही है। इससे अच्छा एक एक करके जब जब वैल्यूज चाहिए वैसे वैसे जनरेट करते जाओ और यहाँ पर जो है यूज़ करते जाओ। तो जैसे जैसे मैं नेक्स्ट कॉल करता जाऊँगा अपने जनरेटर पर, अगली वैल्यू स्टोर जनरेट होती जाएगी। या फिर अगर मैं एक सीक्वेंस में जनरेट करना चाहता हूँ वैल्यूज़ को, तो मैं फॉर लूप इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। अनदर बेनिफिट ऑफ जनरेटर इज दैट दे आर लेजी, आलसी होते हैं का मतलब कि यार ये नहीं कि सारा का सारा काम एक साथ कर दे, टालते रहते हैं काम को, कहते हैं चलो एक वैल्यू मिल गई तुम्हें, अब अगली वैल्यू का कंप्यूटेशन बाद में करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है, थकते नहीं है वो। आलसी लोग थकते नहीं है, ठीक है। तो जनरेटर आलसी होते हैं। लेजी का मतलब ये होता है कि वो टाल देते हैं, कंप्यूटेशन को टाल देते हैं, वैल्यूज़ को जो है यील्ड कहते हैं यार बाद में जनरेट करके दे दूंगा, सारी की सारी वैल्यूज़ अभी मत लेके जाओ, जब चाहिए होगी तो ले लेना, ठीक है, अभी इससे काम चला लो। जैसे आप इस जनरेटर से एक वैल्यू मांगोगे तो ये 0 दे देगा, आपसे कहेगा बाकी की वैल्यूज़ जब चाहिए होंगी तो बता देना, दे दूंगा। फिर आप अगली वैल्यू मांगते हो, आप कहते हो नेक्स्ट वैल्यू दे दो, 1 दे देगा आपको, 2 दे देगा, 3 दे देगा। इससे क्या करेगा, ये 5 करोड़ कंप्यूटेशन से बच जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो लेजी का ये मतलब है, दिस अलाउज यू टू जनरेट द वैल्यूज इन अ मोर एफिशिएंट एंड मेमोरी फ्रेंडली मैनर एज यू डोंट हैव टू जनरेट ऑल द वैल्यूज अप फ्रंट, क्योंकि ऑल द वैल्यूज अगर अप फ्रंट बनानी पड़ेगी तो टाइम भी है उसमें जाएगा, मेमोरी भी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है यार, आई होप कि आपको समझ में आ गई जनरेटर क्यों यूज़ करना है। अब एक बात का याद रखना कि जनरेटर्स इतने सिंपल हमेशा आपको नहीं मिलने वाले। हो सकता है कि आपको जो अगला जनरेटर मिले देखने को, उसमें बहुत सारी कंप्यूटेशंस हो रही हों, ठीक है, एक साथ। तो वो सारी की सारी कंप्यूटेशंस जाहिर सी बात है कि आप एक साथ नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए आप जनरेटर को यूज़ कर रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स जनरेटर कभी आपको दिखें तो आप लोग घबराना मत, और हमेशा याद रखना जब भी आपको यील्ड स्टेटमेंट दिख रहा है तो वो जनरेटर की बात की जा रही है, इसका मतलब वैल्यूज़ ऑन द फ्लाई जनरेट हो रही है, अगर कोई भी फंक्शन यील्ड कर रहा है रिटर्न की बजाय। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है सब कुछ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।